अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना हाईकोर्ट में मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात का मामला। हाईकोर्ट ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से मुतालिक समाअत कर दी मुलतवी। रियासती हुकूमत खवातीन की बाइख्तियारी और माशी खुद किफालत के लिए अहद की पाबंद। आदिलाबाद में मुनक़िदा इंदिरा महिला शक्ति साड़ी तकसीम प्रोग्राम से रियासती वज़ीर जुब्बली कृष्णा राव का खिताब। हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाने का निशाना। 3000 इलेक्ट्रिक बसें चलानी है आरटीसी का मंसूबा। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का बयान। केटीआर ने तेलंगाना भवन में पार्टी के ग्रेटर हैदराबाद के कायदीन के साथ अहम इजलास किया मुनक़्क़द। जीएचएमसी इंतखाबात को अपनी ज़ाती इंतखाबी लड़ाई समझकर काम करने की दी हिदायत। सनत नगर में ज़ेरे तामीर ईएसआई अस्पताल की सेंटरिंग अचानक मुनहदम। हादसे में 3 मजदूर जाँ बहक, पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का लिया हलफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें चीफ जस्टिस के ओहदे का दिलाया हलफ। भारत दर्शन पर उत्तराखंड आए सयाहों की बस हादसे का शिकार। सयाहों की गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरने से 5 की मौत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से मुतालिक मामले की समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस की छुट्टी पर होने की वजह से उसकी मुकर्ररा समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। तवक्को है कि इस मामले की समाअत कल होगी। ये इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने के मुतालबे पर दायर की गई दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ये समाअत कर रही है। रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पहले ही हाईकोर्ट को इतला दे चुके हैं कि वो इन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हुकूमत की जानिब से ये उम्मीद थी कि अगर आज हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाती है तो इसकी रोशनी में कल होने वाले काबीना के इजलास में इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला लिया जाएगा। ताहम अचानक समाअत मुलतवी होने के बाद अब नज़र इस बात पर है कि कल अदालत क्या फैसला देगी और काबीना इजलास में हुकूमत किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेगी, इस पर तजस्सुस बरकरार है। ज़िले इंचार्ज वज़ीर जुब्बली कृष्णा राव ने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन की बाइख्तियारी और माशी खुद किफ़ालत के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंद अहद हैं। पीर के रोज़ आदिलाबाद STU भवन में मुनक़िदा इंदिरा महिला शक्ति साड़ी तस्कीम प्रोग्राम का ज़िले इंचार्ज वज़ीर जुब्बली कृष्णा राव ने रुकने पार्लियामेंट जी नागेश, अराकीन असेंबली पायल शंकर, विडमा बोजू पटेल ने शम्मा रोशन करके इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िला इंचार्ज वज़ीर जुब्बली कृष्णा राव ने कहा कि ख़वातीन न सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों में बल्कि रियासत की माशी मजबूती और समाज की तामीर में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन को इज़्ज़त, खुद एतमादी और तरक्की के मौक़े फराहम करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ फलाही स्कीमें नाफिज कर रही हैं, जिनसे लाखों ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रही हैं। उन्होंने बताया कि ख़वातीन की आमदनी बढ़ाने और उन्हें कारोबारी मौक़े फराहम करने के मकसद से आरटीसी बसों, सोलर पावर प्लांट्स और पेट्रोल पंप्स की अलॉटमेंट अमल में लाई जा रही हैं, जिससे घरेलू माशी इस्तेहकाम मुमकिन होगा। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि रियासत भर में 4.5 लाख घरों की तामीर के लिए 22,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हर हल्के असेंबली में 3,500 मकानात ज़ेरे तामीर हैं। गरीब खानदानों को 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। वज़ीर ने ख़वातीन से अपील की है कि वो सरकारी फलाही स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाएं और बचत की आदत को फ़रोग़ दें। बालिज़ां प्रोग्राम के तहत इंदिरा महिला शक्ति साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई और ख़वातीन के खुद इमदादी ग्रुप्स को 21.83 करोड़ रुपए के कर्ज़ों के चेक्स वज़ीर के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर DCCB चेयरमैन बोजा रेड्डी, लाइब्रेरी कॉरपोरेशन चेयरमैन मल्ली पुल्ला नरसैया, SP अखिल महाजन, एडिशनल कलेक्टर्स राजेश्वर और शामिला देवी, ITDA प्रोजेक्ट ऑफिसर युवराज, DRDO रविंदर के साथ अवामी नुमाइंदगान और सरकारी ओहदेदारान मौजूद थे।
तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद को माहौल दोस्त बनाने के लिए शहर भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का अहम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तस्दीक की है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन APSRTC आलूदगी को कम करने पर भरपूर तवज्जो दे रही है। कांग्रेस हुकूमत आने के बाद 48 घंटों के अंदर खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत शुरू की गई है। हुकूमत ने हैदराबाद को दिल्ली की तरह आलूदा होने से बचाने के लिए पहली EV पॉलिसी जारी की, जिसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई। आरटीसी ने बस सेवा EPM स्कीम के तहत 2800 बसों के लिए दरख्वास्त दी थी और उन्हें आउटर रिंग रोड की हदूद में चलाने की मंजूरी हासिल हुई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हुकूमत एक सरकारी हुक्मनामा लाने पर गौर कर रही है ताकि सरकारी इदारों के लिए हैदराबाद में खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों में कम से कम 25% EV गाड़ियां शामिल करना लाजमी हो। फिलहाल हैदराबाद में अहम रूट्स के अलावा निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल और नलगोंडा जैसे शहरों के लिए भी EV बसें चलाई जा रही हैं। हैंडीकैप हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद की जानिब से ज़िले के माजूरीन को दरपेश अहम मसाइल से वाकिफ करवाते हुए इन मसाइल को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के इल्म में लाने की दरख्वास्त करती इंचार्ज वजीर आदिलाबाद जुपल्ली कृष्णा राव को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। सोसाइटी के जिम्मेदारान ने बताया है कि आदिलाबाद जिले में माजूरीन के मसाइल पर 170 दिनों तक महाधरना मुनक्कद किया गया था। खासतौर पर नई माजूरीन कॉलोनी की मंजूरी के लिए कई बार नुमाइंदगी की गई थी। सोसाइटी ने यह भी वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम से कबल तकरीबन 100 से ज़ायद माजूर अफराद ने कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। ताहम हुकूमत तश्कील पाने के बाद भी मुअज़्ज़िज़ क़ायदीन सिद्दक़ा, महेश कुमार गौड़, मोहम्मद अली शब्बीर को मुतादिद मरतबा याददाश्तें पेश करने के बावजूद मसाइल के हल में कोई पेशरफ्त ना होने पर अफसोस का इजहार किया गया। सोसाइटी की जानिब से वज़ीर मौसूफ को आदिलाबाद ज़िले में नई माजूरीन कॉलोनी का क़याम फौरी तौर पर अमल में लाने का मुतालबा किया। आदिलाबाद म्यूनसिपलिटी के 49 वार्डों में मंजूर शुदा 1351 इंदिरम्मा मकानात में माजूरीन के लिए कानून 2016 के मुताबिक 5% 65 मकानात फराहम किए जाने थे, मगर सिर्फ 35 मकानात दिए गए। कमेटी अरकान और मुतालिका अमले की गफलत के बायस कई मुस्तहिकीन महरूम रह गए। म्यूनसिपल हुदूद में माजूरीन के कोटे से मुख्तस 5 दुकानों की मियाद खत्म हो चुकी है, जिनके लिए फौरी रिटेंडर जारी किया जाए। साबिक हुकूमत के दौरान 2014 में हेल्थ कार्ड में नाम दर्ज होने की बुनियाद पर कई माजूरीन की पेंशन बंद कर दी गई थी। इस नाइंसाफी को खत्म करते हुए बगैर किसी नई शर्त के पेंशन फौरी बहाल की जाए। आदिलाबाद म्यूनसिपलिटी के तहत पेम्पा में बगैर किसी अवामी इलामिये के CO के ओहदे पर तकर्रुरी की गई हैं। ऐसे मामले में जांच करते हुए इस पोस्ट को माजूर उम्मीदवार से पुर किया जाए। सोसाइटी के रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की है कि मुअज़्ज़िज़ वज़ीर इन मसाइल को वज़ीर आला तक पहुँचाकर आदिलाबाद के माजूरीन को इंसाफ दिलाने में मौसिर किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर हैंडीकैप हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद बानी व सदर मोहम्मद इमरान, जनरल सेक्रेटरी फैसल अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में नई हुकूमत के क़याम को 2 साल पूरे होने के मौके पर 8 और 9 दिसंबर को 2 रोज़ा तेलंगाना ग्लोबल समिट 2025 मुनक़्क़द की जा रही हैं। इस सिलसिले में आज हुक्काम ने समिट को लोगो भी जारी कर दिया है। इस प्रोग्राम भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़्क़द होगा, जिसके इंतजामात का खुद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि इस समिट की तैयारियां बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में की जाए। पहले दिन हुकूमत के प्रोग्रामों, पॉलिसियों और स्कीमों के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी जाएगी। दूसरे दिन रियासत के मुस्तक़बिल का विजन और तरक्याती रोड मैप पर मुश्तमिल तेलंगाना राइजिंग 2047 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। मुख्तलिफ सरकारी महकमे अपने आइंदा सालों के मकासद पर मुश्तमिल ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। समिट में शिरकत करने वाले मेहमानों के लिए क़याम व ताम की खुसूसी सहूलियात के साथ साथ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस और दीगर महकमे जात तैयारियां कर रहे हैं। ये समिट तेलंगाना के तरक्याती सफ़र और आलमी सरमायाकारी के मौक़े को पेश करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होने की तवक्को है।
तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक रियासती वजीर के तारक रामाराव ने पार्टी हेड क्वार्टर्स तेलंगाना भवन में पार्टी के ग्रेटर हैदराबाद के कायदीन के साथ अहम इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जीएचएमसी की अरकान असेंबली, अरकान कौंसिल, कॉरपोरेटर्स और साबिक अवामी नुमाइंदे शरीक हुए। कल होने वाली जीएचएमसी म्यूनसिपल काउंसिल इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और आने वाले जीएचएमसी इंतखाबात की तैयारियों पर इस इजलास में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि कॉरपोरेटर्स ने बदउनवानी से पाक मियाद मुकम्मल करने पर काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ खड़े रहने वाले हर कॉरपोरेटर को मुस्तकबिल में मजीद ओहदे दिए जाएंगे। उन्होंने आने वाले जीएचएमसी इंतखाबात को अपनी ज़ाती इंतखाबी लड़ाई समझकर काम करने की हिदायत दी। इजलास में शरीक कायदीन ने भी इंतखाबी हिकमत अमली के बारे में अपने ख्यालात पेश किए। साबिक वजीर और सनत नगर के एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सनत नगर हल्के को तरक्की का मरकज बनाया जाना चाहिए। उन्होंने पीर को सनत नगर की बी के गुड़ा में बुजुर्ग शहरियों के एजाजी प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव ने 80 साल से ज्यादा उम्र के 34 बुजुर्ग शहरियों और 70 साल से ज्यादा उम्र के 32 बुजुर्ग शहरियों को शौले पहनाकर यादगारी निशाना से नवाजा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने उनकी उम्र की परवाह किए बगैर और रोल मॉडल के तौर पर खड़े होने के बहुत सी समाजी खिदमत के प्रोग्राम मुनक़्क़द करने पर उनकी तारीफ की। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में सनत नगर के एमएलए के तौर पर मुंतखब होने के बाद उन्होंने सहूलत के लिए सीनियर सिटीजन काउंसिल के लिए एक दफ्तर बनाया था। उन्होंने कहा कि माशरे की खिदमत के लिए बड़े अज़्म के साथ कमेटी तश्कील देना और रिटायरमेंट के बाद अहले खाना के साथ वक्त गुजारते हुए खिदमत के प्रोग्राम मुनक़्क़द करना बहुत खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि वो बुजुर्ग शहरियों के प्रोग्रामों में अपना ताउन फराहम करते रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सनत नगर हल्के में 2014 के बाद ही बड़े पैमाने पर तरक्याती काम हुए हैं और उन्होंने दिखाया है कि तरक्की का मतलब क्या है। उन्होंने याद दिलाया कि यहाँ से एमएलए की हैसियत से जीत कर चीफ मिनिस्टर बनने वाले मरी चिन्ना रेड्डी की दौर में भी हल्के सनत नगर में तरक्याती काम नहीं हुए थे। इस प्रोग्राम में साबिक एमएलए जेजोला सुरेंदर, साबिक कॉरपोरेटर नम्मना सिस्को मारी, सनत नगर डिवीजन बीआरएस पार्टी की सदर कोल्लनबार रेड्डी, सीनियर सिटीजन काउंसिल के सदर दूबी, साबिक सुदूर पार्थ हसारती, मानिकराव पाटिल, अराकीन अनंत रेड्डी, कृष्णा देवगौड़, साई कायदीन करुणाकर रेड्डी, प्रवीण रेड्डी, बेटी नरसिम्हा और दीगर ने शिरकत की। మనం ఉన్నంత కాలం మనం ఏం చేసినాం అనేది మిగులుతుంది తప్ప వేరేది మిగలదు. అందుకే నా యొక్క శక్తి మేరకు నాకు ఉన్నటువంటి నా ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ నేను శాసనసభ్యునిగా కానీ నాకున్న శక్తి మేరకు నియోజకవర్గాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దినాం. ఒక్క సనత్ నగర్, ఒక్క అమీర్పేట ప్రాంతమే కాదు, ఇక్కడ బేగంపేట పోయినా, రామ్గోపాల్పేట పోయినా, మోండా మార్కెట్, పద్మనాభ నగర్, కంచగాపేట, మీరు ఏ ప్రాంతానికి పోయినా కానీ అద్భుతాలు చేసేది చూసినాం తప్ప ఏ రోజు కూడా లేనిపోని పనికిరాని ఘర్షణలు, లేనిపోని ఇబ్బందులు, చిన్నవాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటే వాళ్ళని హరాస్మెంట్ చేయడం, ఇబ్బందులు పెట్టడం ఇటువంటి జరిగిన దాఖలాలు లేవు, మీకు అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి నేను మీ అందరికీ ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఏంటంటే రేపు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఉంది. రేపే లాస్ట్ మీటింగ్, 5 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది వాళ్ళకు మా ఫిబ్రవరిలో. దాంతో ఏంటంటే ఇప్పుడు పార్టీ ఆఫీస్లో కార్పొరేటర్లతో కోసం याकुतपुरा हल्के की मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने यहाँ सदर्न डिवीजन के ख्वाजा बाग में 49 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले सीसी सड़क के कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने अवामी मसाइल से वक्फियत हासिल की और उन्हें दरपेश मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में हल्का असम्बली याकुतपुरा में तरक्याती काम तेजी के साथ जारी हैं। ख्वाजा बाग आईएस सदर्न डिवीज़न के अंदर एक सीसी रोड का काम चल हुआ है, जिसके इंस्पेक्शन के लिए मैं और यहाँ के एरिया कॉरपोरेटर दोनों आए हुए हैं। आके हमने यहाँ इंस्पेक्शन किया है, जिसकी लागत 49 लाख रुपीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम डिवीजन्स के अंदर काम तेज़ी से चल रहे हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब
اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ دار کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی یہاں پر مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ میرے ساتھ میں IS7 ڈویژن کے کارپوریٹر صاحب بھی موجود ہے اور ایریے کے تمام ذمہ دار بھی یہاں پر موجود ہے۔ ہم سب مل کے ڈیولپمنٹ کے لیے آگے بڑھ کے کوشش کر رہے ہیں، اور ایک دو چیز مسئلہ بولے ہیں۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے ڈبیر پورہ ڈویژن کا دورہ کر کے مختلف ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس دوران رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کنکر کا علاوہ ناگا بولی میں 14 لاکھ روپے کی لاگت سے جاری CCTV کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈبیر پورہ کارپوریٹر علمدار والا جاہی اور مجلس پرائمری یونٹ کے ارکان موجود ہیں۔ بارزہ میڈیا سے بات کر کے تفصیلات سے واقف کروایا۔ ڈبیل پورہ ڈویژن یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی ناگا بولی کنکر کا علاوہ کی گلی جو ہے وہاں پہ ایک روڈ کا کام چالو ہوا ہے جس کی لاگت 14 لاکھ روپے۔ الحمدللہ یہ CC روڈ یہاں کے تمام ذمہ داروں نے نہ صرف ٹھہر کے کام کروایا بلکہ مقامی کارپوریٹر علمدار والے جائی صاحب بھی میرے ساتھ میں آج موجود ہیں۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر مجلس اتحاد المسلمین آئے دن عوام کے درمیان میں رہتی ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر مجلس کے تمام صدر معتمدین ایکٹیو ورکر کے علاوہ بستی کے محلے کے تمام لوگ موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے سے یہ روڈ کی ریکوائرمنٹ تھی اور اللہ کے فضل سے مکمل ہوئے۔ اس کے لیے نقیب ملت اور حبیب ملت کا ضلع کلکٹر وجیندر بوئی نے عہدیداروں کو سخت ہدایت دی کہ وہ پرجاوانی پروگرام کے دوران موصول ہونے والی تمام عوامی شکایات کا فوری اور مؤثر حل یقینی بنائیں۔ پیر کے روز انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کے میٹنگ ہال میں منعقدہ ہفتہ وار شکایات کا ازالہ اجلاس میں ضلع کے مختلف حصوں سے شہریوں نے مجموعی طور پر 112 شکایات پیش کی۔ شکایت گزاروں نے اپنی عرضیاں ضلع کلکٹر وجیندر بوئی اور ایڈیشنل کلکٹر ریونیو مدھوسودن نائک کے روبرو رکھی اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ کلکٹر نے واضح کیا کہ کسی بھی درخواست کو بلا وجہ زیر التوا نہ رکھا جائے اور تمام عہدیداران جائزہ لے کر جلد از جلد شکایات کو نمٹائیں۔ انہوں نے آئندہ پنچایتی انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب منصوبہ بندی اور بہتر انتظامات کے لیے متعلقہ محکموں کو تیاری مکمل رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ ایڈیشنل کلکٹر ریونیو مدھوسودن نائک نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 3 ماہ سے زائد عرصے سے زیر التوا تمام شکایات کو ہر صورت تک نمٹا دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ CM پرجاوانی میکانزم کے تحت تمام درخواستوں کی یکسوئی لازمی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ عوامی شکایات کے حل میں لاپرواہی برتنے والے عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں ZPTEO وینکٹا ریڈی، RDO نوین، میونسپل کمشنر پروین کمار ریڈی سمیت مختلف محکموں کے اعلیٰ ضلعی عہدیداروں نے شرکت کی۔ محبوب نگر ٹاؤن کے قدیم ترین قلندر شاہ قبرستان جو پولی ٹیکنک کالج کے قریب واقع ہیں میں موجودہ قدیم قبور کو منہدم کرنے اور قبرستان کی زمین کو منصوبہ بند طریقے سے استعمال کرنے کی مبینہ کوشش کے خلاف مسلم نمائندوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق قبرستان کے داخلی دروازے کے دائیں جانب موجود قدیم قبروں میں پہلے بلدیہ میں شکایت درج کرواتے ہوئے الزام لگایا گیا کہ جھاڑیوں میں سانپوں کی عامہ جگہ بن گئی ہیں۔ اس کے بعد جھاڑیاں صاف کروائی گئی ہیں، انہیں جلایا گیا اور پھر قبور کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے مقامی عوام میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ اس واقعے میں محمد عبدالہادی ایڈوکیٹ صدر مجلس اتحاد المسلمین ضلع محبوب نگر اور سید سعادت اللہ حسینی مجلسی فلور لیڈر و صدر ٹاؤن مجلس نے سخت مذمت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کی مذہبی دل آزاری قرار دیا۔ صدر قبرستان کمیٹی خواجہ فیاض الدین انور پاشا کی قیادت میں مجلسی قائدین محمد عبدالہادی ایڈوکیٹ، سید سعادت اللہ حسینی، محمد محبوب، سابق کونسلر واحد قریشی، سید سجو حاجی بھائی، سبحانی پٹیل، نذیر الدین، مجیب سیٹھ اور معبود سیٹھ پر مشتمل ایک وفد نے DSP وینکٹیش بلو سے ملاقات کی۔ وفد نے یادداشت پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ خبروں کی مسماری میں ملوث عناصر کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے اور محبوب نگر کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی دانستہ کوشش کرنے والوں کی سرگوبی کی جائے۔ DSP نے متعلقہ پولیس اسٹیشن 1 ٹاؤن کو ہدایت دی ہے کہ شرپسندی اور خبروں کی توڑ پھوڑ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور خبروں کے تحفظ کے معاملے میں قبرستان کمیٹی کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے۔
जगतियाल खिलागड्डा में वाक़ माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज़ 1 के तलबा ने स्कूल के सामने एहतजाज करते हुए इंचार्ज प्रिंसिपल पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। खिलागड्डा जगतियाल में कायम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बॉयज़ के तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंचार्ज प्रिंसिपल रवि महिंदर गुज़िश्ता चंद दिनों से उन्हें मुसलसल गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं और जिस्मानी तौर पर हरासा करते हैं। तलबा का कहना है कि प्रिंसिपल ने बाहर आ जाओ देख लेंगे और उन्हें कुल्हाड़ी से काट देने तक की धमकी दी, जिसके बाद वो खौफजदा हो गए और आज स्कूल के सामने सड़क पर बैठकर इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि वो प्रिंसिपल के रवैये से ज़हनी दबाव में हैं और इंतजामिया फौरी कार्रवाई करें। वाक़े की इत्तला मिलते ही जगतियाल पुलिस मौके पर पहुंच गई और तलबा से तफसीलात हासिल की। पुलिस ने मामले की मुकम्मल जांच का यकीन दिलाया। इसी दौरान मुकामी कांग्रेस कायदीन मोहम्मद सिराजुद्दीन मंसूर और मोहम्मद मुखसिर अली निहाल भी स्कूल पहुंचे। कायदीन ने तलबा से गुफ्तगू-शुनीद की, उन्हें पुरसुकून रहने का मशवरा दिया और यकीन दहानी कराई कि वो इस मसले को मुतालिका हुकाम तक पहुंचाएंगे। मुकामी कायदीन की मदाखलत पर तलबा ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। दूसरी जानिब इंचार्ज प्रिंसिपल रवि महिंदर ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्होंने किसी तालिब इल्म को ना गालियां दी और ना मारा, बल्कि सिर्फ डिसिप्लिन के सिलसिले में समझाया था, जिसे तलबा ने गलत अंदाज में लिया। ज़िले आदिलाबाद रूरल मंडल में CPI ज़िले आमिला रुकन मैसरम भास्कर की खैरत में पीर के रोज़ महकमा बरक़ी SC दफ्तर के सामने पुरअमन धरना मुनज़्ज़म किया गया और CPI वफ़द ने महकमा बरक़ी SC ऑफिसर को बाज़ाब्ता तौर पर एक अर्ज़ी पेश की। धरने में CPI ज़िले कौंसिल अराकीन के कृष्णा स्वामी, के चंद्रमौली, गेदम किशोर, के किश्तैया समेत दीगर लीडरान शरीक हुए। मीडिया से बात करते हुए के कृष्णा स्वामी ने कहा कि सर्वे नंबर 38 निशान घाट के अवाम गुज़िश्ता 8 ta 9 सालों से सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों के खतरात के दरमियान झोपड़ियों में सख्त मुश्किलात के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन ना अवामी नुमाइंदे और ना ही सरकारी हुकाम इस तरफ कोई तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आज तक निशान घाट की अवाम को बिजली जैसी बुनियादी सहूलत तक फराहम नहीं की गई, जो इंतहाई अफसोसनाक है। CPI रहनुमा ने पुरजोर मुतालबा किया है कि शान घाट के अवाम को फौरी तौर पर बरक़ी कनेक्शन फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि अंधेरों में ज़िंदगी गुजारने वाले इन ख़ानदानों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो CPI आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। इस प्रोग्राम में निशान घाट डेवलपमेंट कमेटी के अरकान P संगीता सुरपम, कृष्णा SK, शबाना के, मारुति SK, बबलू और दीगर अफराद बड़ी तादाद में शरीक हुए। నిషాన్ ఘాట్లో గత 9-10 సంవత్సరాల నుంచి మరి కరెంటు సౌకర్యం లేక, అదే విధంగా రోడ్డు సౌకర్యం లేక, నీటి సౌకర్యం లేక మరి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ మరి పాములు, తేళ్లు కూడా ఉండగా కూడా మరి వాళ్ళు ఎంతో దుర్భరమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి చిన్న చిన్న పిల్లగాళ్ళని పట్టుకొని మరి వాళ్ళు ఎంతో ఇబ్బందులు పడుకుంటూ రాత్రి పూటలో మరి అక్కడ అడవి పందులు కానీ ఆ రోడ్డు మీద పోతుంటే కనీసం వాళ్ళకు కరెంటు లేకుండా అవి ఎప్పుడొచ్చి ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందో అనేది భయంతో మరి బతకడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా మరి పిల్లలు చిన్న పిల్లగాళ్ళు ఉన్నారు. అక్కడ మరి వర్షం పడితే కూడా మరి ఎటువంటి వాళ్ళకు కరెంటు సౌకర్యం కానీ మరి బురదతోటి మరి ఎంతో మరి ఇబ్బంది పడుకుంటూ వాళ్ళు ఎంతో మరి దుర్భరమైన జీవితం గడుపుతున్నారు. దీని మీద మరి ఎన్నోసార్లు మరి అధికారులకు ఎన్నోసార్లు మరి విజ్ఞప్తి చేసినా కానీ వారు పట్టించుకోకుండా మరి దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎన్నోసార్లు కూడా మరి ఎన్ని విజ్ఞప్తులు చేసినా కానీ పక్కకు పెట్టేసి మరి तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के मांगी गांव के करीब एक तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अवाम में खौफ देखा गया। रात के वक्त सड़क पार करते हुए तेंदुए को गाड़ी चलाने वालों ने देखा। इन मनाजिर को उन्होंने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इतला दी गई, जिन्होंने मुकामी अफराद को खबरदार और चौकस रहने की हिदायत दी। मुकामी अफराद जंगली जानवर की मुसलसल आमदोरफ्त से खौफजदा हैं। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि तेंदुए को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए।
अंबरपेट में वाक़े SAR सिविल हेडक्वार्टर्स में सेंट्री ड्यूटी अंजाम देने वाले एस गोवर्धन रेड्डी जब वो हथियारों की जांच कर रहा था, उसकी बंदूक से अचानक गोली चल गई, जिसके नतीजे में उसके कंधे में चोटें आई। जख्मी एस गोवर्धन रेड्डी को फौरी तौर पर केयर नामपल्ली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि जख्मी की हालत खतरे से बाहर है और फिलहाल वो मुस्तहकम हालत में है। सनत नगर इलाके में ज़ेरे तामीर ESI अस्पताल की इमारत में सेंटरिंग अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में 3 मजदूर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तामीराती काम के दौरान सेंटरिंग का एक बड़ा हिस्सा अचानक मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में दबकर मजदूरों की मौत वाक़ हुई। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे की वजह टेक्निकी खराबी या तामीराती लापरवाही हो सकती है। पुलिस ने मामले की तफसीली तहकीकात शुरू कर दी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में दर्जे हरारत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही थी और सर्दी में काफ़ी इजाफा हो गया था। ताहम आज दर्जे हरारत में मामूली इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत कुछ हद तक कम हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जिले में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो रहा था, जबकि सिरपुर यू में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिले के 15 मंडलों में से 8 मंडलों में आज भी दर्जे हरारत 15 डिग्री से कम रिकॉर्ड हुआ। सर्दी की शदीद लहर से परेशान अवाम को आज दर्जे हरारत में मामूली इजाफे के बाद कुछ राहत मिली है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.